आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 8 से 13, अध्याय 23 1 से 3। राजा ने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया पूरा पूरा पढ़ सुनाया और प्रभु के सामने आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा की। महायाजक हिल्किय्याह ने मंत्री शफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शफान को वह ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। इसके बाद मंत्री शफान ने राजा के पास जाकर कहा, आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर की चांदी गलाकर उसे उन कारीगरों को दिया जो प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करते हैं। मंत्री शफान ने राजा से यह भी कहा कि याजक हिल्किय्याह ने उसे एक ग्रंथ दिया था। शफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिल्किय्याह, शफान के पुत्र अहीकाम, मिकायाह के पुत्र अकबोर, मंत्री शफान और अपने दरबारी असायाह को यह आदेश दिया, तुम लोग जाओ। जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यहूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। प्रभु का महाक्रोध हम पर भड़क उठा, क्योंकि हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया। उनके लौटने के बाद राजा ने यहूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यहूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब धाराएं बनाए रखेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 15 से 20। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कांटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है।